अस्सलामुअलैकुम जनाब, आज हम डिस्कस कर रहे हैं ड्रामा सीरियल बस तेरा साथ हो। ये ड्रामा अच्छा है, कनेक्ट कर रहा है, बहुत अच्छी चीज़ें, बहुत पॉजिटिव चीज़ें भी डिस्कस हो रही हैं और गुस्सा भी बहुत आ रहा है। मैं कई ड्रामा से, काफ़ी सारे रिव्यूज से, अब मुझे हर ड्रामा के शुरू में गुस्सा आया होता है अनस पे, क्योंकि अनस बहुत मुझे ना ऐसे ना अनोइंग लग रहा है, लड़का चमाट मारूं उसके। पता नहीं अब अनस फैंस कहीं क्यों चमाट पर है, तो बहुत गुस्सा हो रहा है मुझे उस पर, इतने ज़्यादा शदीद वाला गुस्सा आ रहा है। पता क्या मजनू सा, एक चल तूने खुद कुछ करना है तो ना कर, तू तेरी में तो हिम्मत है ही नहीं भाई, लेकिन जो कर रही है उसको तो करने देना, उसका हक बनता है। उसकी किसी ने वीडियो बना के अगर वायरल की है तो उसको वो ढूंढे, हालांकि तुझे मनूस पता है, तूने नहीं बताना। ये कसम कौन सी चीज है, मुझे समझ नहीं आती, ऐसे चिपक जाती है आके किसी, ऐसे ऐसा होता है भला कोई कसम दे और कसम आकर चिपक जाए? ऐसी कौन सी बात है भाई? मतलब सच, मेरे ख्याल में सच से बड़ी कोई चीज नहीं होती है, और सच छुपाना है और किसी मुजरिम को छुपाना है सिर्फ एक चुन्नी सी कसम के लिए। लाइक सीरियसली, फाइनली दादाजी को रियलाइज हुआ कि उन्होंने कितना गलत किया है। फाइनली रियलाइज हुआ। उधर जो उसके अम्मा अब्बा हैं शियान के, उनको तो रियलाइज नहीं हो रहा, पता नहीं कैसे, किस मिट्टी के बने, ऐसे माँ बाप वैसे ही होते हैं, उनको अपने बच्चों की बुरी चीज़ें बुरी नहीं लगी होती हैं। इट्स ओके, चलो इन जो, लेकिन दादाजी को कुछ तो रियलाइज हुआ, इसलिए हम अप्रिशिएट करेंगे। लेकिन अंदर मुझे इतना जहर लग रहा है ना, वो यूनिवर्सिटी में जाके भी वही काम करता है, उसको रोकता है। इन छोड़ो, इन इधर करो अनस, मैं अंसा की बात करती हूँ। हाँ, अंसा का कैरेक्टर मुझे अच्छा लग रहा है। वो हर तरह से अच्छा कर रही है, मतलब वो इसको सपोर्ट करने के लिए काम भी कर रही है। और इसके अलावा जब वो यूनिवर्सिटी वाला जो सीन था ना, उसमें प्रॉपर लोगों को समझाया गया कि अगर आपके साथ कोई भी मसला आता है, कोई भी ऐसे साइबर क्राइम वाला इशू आता है, तो आपने किस तरह से उसकी वेबसाइट पर जाना है, अपना इशू दर्ज कराना है। ये बहुत अच्छा तरीका है, लोगों को बताया सिखाया गया। अप्रिशिएट करूँगी मैं कि प्रॉपर गाइड किया गया। ऐसे ही क्या कि सीधा वो कंप्लेन हाँ दर्ज करा दी थी, उसमें अमल हो रहा था। उन्होंने स्टेप बाय स्टेप चीज़ें दिखाई हैं। एक ऑप्शन ये था कि वो वहीं पे करा देती दर्ज, लेकिन हाँ उसके बाद उसको जाना पड़ना था, उधर विजिट करना पड़ना था। फिर वो उधर गई है, उधर जब साइबर क्राइम ऑफिस गई है, ऑफिसर से मिली है, और ऑफिसर ने फिर उसको बताया कि आपको फ़ौरन दर्ज करानी चाहिए थी कंप्लेन, आप कुछ आपका कुछ शायद वीक पड़ जाए, लेकिन हाँ आपको टाइमली करा देना चाहिए था, लेकिन अभी भी हम उस पर अमल करेंगे, उस पर एक्शन लेंगे। तो ये है अच्छा तरीका बताया गया कि किसी भी कंप्लेन को आपने किस तरह दर्ज कराना है, कब कैसे करना है, वो सब दिखाया गया। और पॉजिटिव इन्वायरमेंट दिखाया गया कि वहाँ पे जाओगे तो आपके साथ सब कॉपरेट करेंगे। आई होप कि एक्चुअली में भी ऐसा ही होता हो। आई डोंट नो कैसा होता है कि अगर आप के साथ इदारे, क्योंकि नॉर्मली हमारे गवर्नमेंट इदारों के साथ मेरा पर्सनली तो कभी भी कोई अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा, कि कभी भी कोई ऐसा नहीं मिला कि कोई कॉपरेट करे और अच्छे से टाइमली काम करे, जैसे प्राइवेट इदारों में होता है कि आप जाओ यूँ क्विकली काम होता है। वो मुझे गवर्नमेंट इदारों में वैसे कभी नहीं मिला, लेकिन हाँ ड्रामा में ये इस इदारे का दिखा रहे हैं, तो आई होप रियल में भी ऐसा ही होता ही हो। सो मैं इसकी उम्मीद ही रख सकती हूँ। आई डोंट नो अब मैं क्या करूँ। खैर, और तो और इसमें एक बहुत ही अच्छी चीज़ लगती है मुझे, जो यहाँ पे अंसा के फ्रेंड के जो अब्बा हैं, वो कितने अच्छे हैं ना। एक तो वैसे एक बात करूँगी, उनकी पर्सनैलिटी भी अच्छी है और एक्टिंग भी अच्छी है, हालाँकि छोटा सा रोल कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो अपना जो कैरेक्टर है ना, अपनी एक मतलब एक कैरेक्टर होता है, चलो छोटा सा रोल है ना, वो आया और गया पता नहीं चला, ऐसा नहीं है। वो अपनी एक छाप छोड़ रहा है, मतलब एक अपनी फील कराता है कि हाँ ये कैरेक्टर है। और फिर उनका है भी सपोर्ट सिस्टम भी एक तरह से, वरना देखें वो कहें कि मेरी बेटी की दोस्त है। और नॉर्मली जब लड़कियों के ऐसे मामला निकलते हैं तो, और बाकी लोगों ने तो चलो कहना ही कहना होता है, इर्द गिर्द के जो लोग ही होते हैं वही सपोर्ट नहीं कर रहे होते, और वो कहते थे पता नहीं है लड़कुड़ी होएगी अदानी, तभी इसके साथ ऐसा हुआ, ऐसा कुछ कहते हैं। लेकिन यहाँ पे वो नेगेटिव चीज़ नहीं दिखाएगी। यहाँ पे सबसे पॉजिटिव चीज़ ये है कि एक तो उसकी, हाँ जैसे जैसे इसकी फ्रेंड की अम्मा ने किया था कि तुम हट जाओ इस मामला में नहीं पढ़ो, लेकिन अब आप प्रॉपर सपोर्ट सिस्टम दिखाए गए हैं अपनी बेटी की दोस्त के लिए भी, तो ये अप्रिशिएट करना बनता है भाई। जो चीज़ अच्छी है उसमें हम अप्रिशिएट करेंगे। जो जैसा कि हमें जहर लग रहा है तो लग रहा है, अब हम क्या करें, अब जो चीज़ जहर लग रही है, अब वो मिठाई तो लग नहीं रख सकती ना हमें, हम क्या करें। अच्छा, और एक बड़ा स्वीट सा सीन था जो मैं अप्रिशिएट करूँगी। दादा और अनस बाहर कहीं लॉन में बैठे होते हैं, ये दादा को वॉक करा रहा होता है, तो वहाँ पे खिड़की से देख रहे होते हैं अनसा को, तो वो बड़ा क्यूट सा था। वो जो जनरेशनल गैप होता है ना, वो बड़ा स्वीट तरीके से बताया बताया पता तो है ही है खैर, लेकिन वो दिखाया गया बड़ा क्यूट तरीके से। जो कहता देखो कौन सा काम करी, कहता गेम खेल रही होगी, वो शियान भी तो ऐसे खेलता है, और ऐसा ही है, मतलब जनरेशनल गैप है ये। नॉर्मली जो हमसे पीछे की जनरेशन है, उनके से लगता है कि अगर कोई मोबाइल यूज़ कर रहा है या लैपटॉप यूज़ कर रहा है
तो खेल ही रहा होगा। लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत सारे काम हैं जो अटके होते हैं आपके इसी के साथ ही होते हैं। सो ये मजबूरी भी बन गया है अभी किसी हद तक। इट डिपेंड ऑन द यूज़। और वो कितना क्यूट थी, फिर वो दोबारा वो चाय का सिप ले रही होती है, जब दोबारा देखते हैं कहते नहीं वो देखिए वो काम कर रही है लैपटॉप पे टिक टिक कर, कहाँ कर रही है, चाय पी रही है वो। तो वो बड़ा क्यूट सा तरीका था, वो वाला सीन बड़ा क्यूट लगा हमें। उससे एक्चुअली उस सीन ने हमारे फेस पे स्माइल लाई है, वो वाला। फिर वो वैसे अगर ये नेगेटिव पार्ट हटा दें, शियान का जो मतलब एज अ मर्द ऐसा मजनू सा होना हमें इतना इतना ना अट्रैक्ट नहीं करता एज व्यूअर। जैसे वो स्टैंड नहीं ले पाता ना अपने इश्यूज के लिए, तो पहले नहीं लेता था, अब अनसा को भी दबाने की कोशिश करता है, तो वो वहां पे बुरा लगता है। अदरवाइज अच्छा है, पॉजिटिव है। इन दोनों का वो जो डायलॉग था कि दो एक जैसे लोग जब मिल जाते हैं तो पता नहीं कुछ ऐसा डायलॉग है, वो भी अच्छा डायलॉग था। फिर ये है कि अच्छा एक और मुझे गुस्से वाली बात याद आ गई इसकी, मजनू अंकल की, अनस की। सुबह से उठा है, गया है किचन में, सारे घर के बर्तन धोए हैं मासी ने, बर्तन धो के किचन साफ किया है, फिर चाय बनाई है और बना के अनसा की लाया है। बंदा पूछे तो कब छोड़ेगा ये काम? बर्तन धोने से इस आदमी को फुर्सत मिलेगी तो ये बाहर का काम करेगा। जैसे अनसा ने अगर रिमोटली अब काम ढूंढ लिया तो ये मजनू अंकल नहीं ढूंढ सकते थे, यूनिवर्सिटी तक पहुंच गए। लेकिन नहीं, ये अभी तक वो फुफ्फो के टुकड़ों पे ही थे। शियान ने जो बोला ना, मुझे कहीं ना कहीं अनसा के लिए ठीक नहीं है, लेकिन जो अनस के लिए बिल्कुल सही बोलता है। मतलब अपने लिए कुछ कर नहीं सकता था क्या? आजकल तो बच्चे ग्रेजुएशन से पहले ही ये टाइम पीछे रह गया कि वो ग्रेजुएशन होगी, डिग्री मिलेगी तो हम फिर कुछ करेंगे। ऐसा वो अब वो टाइम नहीं रहा है। अब तो बच्चे जैसे ही वो अपनी ग्रेजुएशन में एडमिशन, बल्कि कभी तो इंटर ही चल रहा होता है तो बच्चे अपॉर्चुनिटीज ढूंढ रहे होते हैं। ग्रेजुएशन जैसे स्टार्ट होती है, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो इंडिपेंडेंटली अपने एक्सपेंस को खुद मैनेज कर रहे होते हैं। और अब वो नहीं रहा कि अभी ग्रेजुएशन होगा तो फिर इंटर्नशिप या कुछ ढूंढेंगे फिर जॉब, ऐसा नहीं रहा। अब बच्चे सोचते हैं कि अब जब हम ग्रेजुएशन कर लेंगे तो हम जॉब ढूंढेंगे तभी, और ऐसा होता भी है क्योंकि मैं तो एचआर में हूँ। तो ऐसे इंटरव्यूज के दरमियान में काफी दफा एक्सपीरियंस होता है, बच्चे कहते हैं अब हम ग्रेजुएशन करने के बाद भी इंटर्नशिप ढूंढेंगे, हम तो ग्रेजुएशन करने के बाद जॉब ढूंढेंगे। अभी जब तक हमारी ग्रेजुएशन चल रही है तो हम साथ साथ इंटर्नशिप और अपने छोटे छोटे मोटे एक्सपीरियंसेस ले रहे हैं, ताकि हम जब डिग्री कर लेंगे तो जो इतने लाखों रुपए हम इन्वेस्ट कर रहे हैं डिग्री पे, इससे हम कमाएंगे। अब बच्चे भी थोड़े इंटेलिजेंट हो गए हैं, वो माँ बाप के पैसे सिर्फ वेस्ट नहीं करते, उसको सही यूज कर रहे हैं। सो ये अप्रिशिएट करना बनता है रियल लाइफ के बच्चों को जो ऐसा कर रहे हैं। अब तो मोस्टली कोई 50-60% बच्चे ऐसे हैं मार्केट में जो ऐसा सोच रहे हैं। लेकिन आनस पता नहीं किस मिट्टी का बना हुआ था, इतने जूते खा रहा था, 100 मसले मसाइल थे, उसने ये नहीं सोचा कि मैं कोई इज्जत का काम शुरू कर लूँ, और नहीं तो ट्यूशन ही पकड़ लेता। ये बहुत कॉमन है बच्चों में, जो पढ़ रहे होते हैं ना ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उसमें ज़्यादा टाइम भी इन्वेस्ट नहीं करना पड़ता, घंटा डेढ़ आपको कहीं लगाना पड़ेगा और पैसे बन जाएंगे। सो वो भी नहीं किया, है निकम्मा ही है, वैसे एक गल सच्ची है। इसमें जो कैरेक्टर है शरीन और उसके फियांसी का, ठीक है, एक तो इसमें दिखा रहे हैं कि लव मैरिज हो रही है और दोनों को जानते भी हैं, फिर इतना वावेला क्यों मचा देते हैं कि कौन से दकियानुसी बातें कर रहे हैं कि शॉपिंग करने गए और उसका मुद्दा बन गया है। मतलब ये लोअर मिडिल क्लास में भी शायद अब इतना प्रॉब्लम नहीं रहा कि अगर शादी हो रही है और उसके लिए कोई शॉपिंग करने के जा रहे हैं तो इतना बड़ा मुद्दा नहीं रहा। लेकिन नहीं, ये दिखाए हुए अच्छे खासे अमीर हुए हैं, अपर मिडिल क्लास के लोग दिखाए हुए हैं, और मुद्दा किस पे बना रहे हैं कि वो शॉपिंग करने गई है। लाइक सीरियसली ये कोई ऐसी बात थी? और एक और बात कि दूसरा जो इसका जो बंदा है, अब मुझे इसका नाम नहीं याद आ रहा, खुद सोच लो भाई क्या नाम है, जो फियांसी है शेरीन का। तो वो जो लड़का है वो वैसे बड़ा कूल दिखाया गया है, मतलब वो बड़ा प्ले बॉय दिखाया गया है कि उसके साथ बड़ी लड़कियां सेट हो जाती हैं, उसी एक लड़की शेरीन ही सेट हो रही है। जो दिखाया भी गया है कि उसकी दौलत में पूरी तरह इम्प्रेस हुई है और उसकी मोहब्बत में बिल्कुल पागल है, अपने घर वालों से भी लड़ रही है, लेकिन वो उस लड़की को अब कन्विंस नहीं कर पा रहा अभी तक। ये बात हमारी समझ से बाहर हो रही है। तो अफाम साहब जो हैं वो अभी तक भी लड़की को पटा नहीं पाए, तो बिल्कुल बल्कि ठुस हैं ये, तो बिल्कुल भी फारिग हैं। लड़कियां मतलब जिस तरह का दिखाया गया प्ले बॉय टाइप लड़का अफाम दिखाया गया है, उसके लिए ऐसे मिनटों में पटनी चाहिए लड़की। जो लड़की उसको इतना कुछ कर लिया उसके लिए, ये बहुत ज्यादा नहीं है कि उसको शॉपिंग वॉपिंग तो करा ही रहा है। उसने बोला एंगेजमेंट, अभी मिली को 1-2 दिन हुए थे, उसने बोला ठीक है मैं फैमिली भेज रहा हूँ, एंगेजमेंट कर ली, बात खत्म। फिर उसका लड़की का मुद्दा भी घर से निकल के आता है वो वीडियो वाला, फिर भी उसका साथ दे रहा है, ठीक है। अंदर दिल में क्या है वो एक अलग बात है, अब दिल में किसने झांकना है बाद में जाके पता चलता है ना, जब वो चीजें बाहर निकलती हैं। लेकिन अभी तक वो शरीन को अपना ट्रस्ट क्यों नहीं उसको उस पर बना क्यों नहीं पा रहा है, क्यों उसको कॉन्फिडेंस क्यों नहीं जीत पा रहा है?
ये हमारी बात ना हमारी समझ से बाहर है। और हाँ, एक और सीन कट भी हुआ है, जो अभी आई डोंट नो क्या सीन कट हुआ है, क्योंकि अफ़ाम और शरीन की जो डेट होती है, खाना खाने गए हैं और उसके बाद अगले दिन यूनिवर्सिटी की जो गपशप थी उनकी, उसमें जो शरीन कहती है कि तुमने उस उन बातों में ना हमें लगा कि कुछ आपस में कोई बातें ऐसी हो रही थी कि कुछ ऐसा हुआ था जिसने अनकंफर्टेबल किया शरीन को, लेकिन हमें दिखाया नहीं गया। अब आई डोंट नो क्या चीज़ हुई है। और हाँ, उसने ये भी बोला था कि तुम्हें दुबई लेके जाना चाहता हूँ, वो सीन था। और मतलब उस सारी सीन में तो हमें ऐसा कुछ बुरा नहीं लगा, लेकिन हाँ, बात की कॉन्वर्सेशन बता रही है कि कोई सीन कट हुआ है इसमें से, कि वो शरीन कहती है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे अनकंफर्टेबल नहीं फील कराना चाहिए था, कुछ इस तरह का डायलॉग वो मारती है। तो मतलब कि कुछ ऐसा है जो कट हुआ है सीन से। आई डोंट नो क्या हुआ है, लेकिन हाँ, ये है कि इसमें कैरेक्टर की भी एक वजह है। उस या तो विलन है तो स्ट्रॉन्ग विलन हो ना, कि हाँ, जैसे वो शेर में जो शेर का भाई होता है, वो किस कैसे सारा खान को पटा लेता है और उसको घर से भगा ले जाता है, उधर आगे ले जा के फिर उसको पता चलता है, उसको जाके फेंक देता है। मतलब वो उसने वो विलन था तो सही था ना, वो अगर था लड़कियां पटा सकता था, उसने वो की बात, तो उसने कैसे पटाया कि लड़की को भगा के घर से ले गया है और उधर जाके जब सामने आया है, खुद से सामने आया तो आया है। तो ये एक प्रॉब्लम है इस करेक्टर को लिखने में, है राइटिंग में प्रॉब्लम है ये वाला। बट ओवरऑल ड्रामा इज परफेक्ट। बताइएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।